हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम वाई आरटीडी इंस्टॉल्ड आफ्टर द ऑरिफिस प्लेट। सबसे पहले दोस्तों मैं इस कुछ पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फील्ड में चलूँगा और दिखाऊंगा कि आरटीडी जो हमारा ऑरिफिस प्लेट के बाद इंस्टॉल किया गया है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट का बात कर लेते हैं दोस्तों। जो पहला पॉइंट बोल रहा है दोस्तों वो हमारा है द लोकेशन ऑफ द आरटीडी positioned downstream of the orifice so that the turbulence it generated will not create additional turbulence at the orifice plate। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारा आरटीडी का लोकेशन होगा थर्मोवेल में जो आरटीडी लगाते हैं उसका, वो हमारा डाउन स्ट्रीम में होगा। अब दोस्तों डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझना हो कि जब ऑरिफिस प्लेट हम आप लगाते हैं तो जिस साइड से फ्लो आता है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम और जिस साइड को जाता है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि जो आरटीडी होगा उसका लोकेशन हमारा डाउन स्ट्रीम में होगा, सो डैट अगर टर्बुलेंस क्रिएट भी हुआ तो हमारा ऑरिफिस प्लेट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, जिसके वजह से हमारा रीडिंग में कोई एरर नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट दोस्तों बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गैस एसोसिएशन जो है दोस्तों, बोलता है कि हमारा अप स्ट्रीम में भी आप ऑरिफिस प्लेट से पहले मतलब अप स्ट्रीम में भी आप लगा सकते हैं थर्मोपेल, बट उसके लिए आपको 3 फीट का डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पाइपलाइन कॉन्सेप्ट के बारे में, 5D 10D 20D जो हमारा रिकमेंड आपका PNID में होगा, उसी हिसाब से आपको उसको फॉलो करना होगा। सपोज आप किसी भी ऑक्सीजन लाइन की बात करें, अगर आपको 5D फॉलो करने के लिए बोल रहा है और लेटेस्ट सपोज कि 400 NB की पाइप है तो आपको 400 × 5 दैट इज इक्वल टू 2000 mm मतलब 2 मीटर जो है हमारा दोस्तों, वो आपका डिस्टेंस को जो है मेंटेन करना होगा। और फिर से पहले मतलब वो हमारा कोई बेंड नहीं होना चाहिए उसमें, सो डेट आपका फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो यहाँ भी हमारा अमेरिकन एसोसिएशन जो गैस है बोलता है यही है कि 3 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होगा अगर आप अपस्ट्रीम में आरटीडी को लगाते हैं तो। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों जो हमारा है मेजर रीजन फॉर दिस वॉन के आर्म वॉर्टेक्स सीडिंग, जो है हमारा जो है होता क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो गैस जो है हमारा गैस में हो सकता है और वाटर में हो सकता है, मतलब कोई भी मीडियम में हो सकता है। तो ये जो होता है दोस्तों हमारा, इसका जो फ्लो होता है वो हमारा विड्थ ऑफ द थर्मोवेल के बराबर होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो स्ट्रीट जो रास्ता है हमारा वो वोर्टिसेस सेट का जो थर्मोवेल से जो होता है वो हमारा एक सीरियस प्रेशर कॉज करता है, जो कि आप फ्लक्चुएशन बोल सकते हैं। तो वो हमारा ऑरिफिस प्लेट को जाता है, जिससे हमारा ऑरिफिस प्लेट में एरर दिखाएगा। इसीलिए हमारा ये रिकमेंड करता है कि हम आरटीडी को जो है थर्मोवेल उसको ऑरिफिस प्लेट के बाद लगाए, सो डैट जो उसका वोर्टिसेज है वो अगर बनता भी है तो उसका हमारा इम्पैक्ट ऑरिफिस प्लेट पे नहीं पड़े, जिसकी वजह से हमारा उसमें जो वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आए। सबसे पहला नेक्स्ट जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा है वॉर्टेक्स सीडिंग का। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन सिर्फ बढ़ा देता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम है हमारा फ्लो का वो बढ़ जाता है। तो ये वॉर्टेक्स सीडिंग। अब इसको फील्ड में चल के दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह से दिखता है और कैसे कुछ काम करता है। तो मैं आ गया हूँ आपको ऑरिफिस प्लेट के बाद जो आरटीडी इंस्टॉल है उसको दिखाने। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास ये 2 पाइपलाइन है जो ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन पाइप नंबर 1 और ये 2 है। यहाँ पे एक ऑरिफिस लगा आप देख सकते हैं, ऑरिफिस प्लेट है, इसमें हमारा 1 किलोमीटर आगे की ओर लगा है। और ये दूसरी नंबर पाइप में यहाँ पे एक ऑरिफिस है और पहले वाले ऑरिफिस का आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक आरटीडी है जो हमारा ऑरिफिस लाइन में है और आरटीडी यहाँ है। मतलब लगभग इसमें हमारा 1.5 मीटर का डिस्टेंस को मेंटेन किया गया 2 मीटर। और इस वाले ऑरिफिस में हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एक आरटीडी है। तो सो डैट दोस्तों आरटीडी को इंस्टॉल ऑरिफिस के बाद इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा उसका इफेक्ट हमारा ऑरिफिस पे फ्लो मीटर पे नहीं आएगा। अगर उसी आरटीडी को हम पहले अगर इंस्टॉल कर देते इस साइड में, इनकमिंग साइड में, तो उसका टर्बुलेंस जो होगा उसका इफेक्ट हमारा फ्लो मीटर में दिखाएगा, जिसकी वजह से हमारा रीडिंग जो है वो गलत दिखाएगा। ये ऑरिफिस प्लेट हुआ। इस ऑरिफिस प्लेट में दोस्तों ये जो है इनकमिंग साइड है जिसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और ये हमारा आउटगोइंग साइड है जिसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो हमेशा जो ऑरिफिस का जो आरटीडी होगा वो हमारा डाउनस्ट्रीम की ओर लगा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ना कि अपस्ट्रीम में। अगर आप अपस्ट्रीम में लगाते हैं तो उसका जो जैसा कि बताया हम अमेरिकन गैस एसोसिएशन के हिसाब से बताता है कि 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप पाइपलाइन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ऑरिफिस के केस में तो 5D 10D का आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, जो कि हम लोग आप देख सकते हैं कि कितना सारा स्ट्रेट पाइपलाइन है, इसलिए इस बीच में कोई भी टैपिंग नहीं है एक्सेप्ट इस
वीक पॉइंट है, तो इसका टैपिंग इस पर कुछ इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका जो टैपिंग है वो हमारा ऊपर से लिया जाता है, और RTD का जो टैपिंग होता है वो थर्मोवेल और नीचे में जाकर उसका टर्मिनल RTD का दिखता है, इसलिए वो डिफेक्ट कर सकता है अगर इस साइड में हमारा इनकमिंग साइड में रहेगा। ये ऊपर से लिया गया, इसलिए इसका इफेक्ट कुछ ऑरिफिस में नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यही रहा आज का वीडियो हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।